मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्रेंड्स, गणित विषय में 25 में से 25 अंक हासिल करने के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। और साथ ही साथ यहाँ पर सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या 243 एक पूर्ण घन है? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 243 एक पूर्ण घन है, इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम करेंगे कि 243 का सबसे पहले हम फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। 243 का सबसे पहले जब आप फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं 243 बराबर आपका आया है, कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 बार 3 है। तो 1 2 3 4 और 5 बार आपका 3 आ गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 3 3 का आप जोड़ा यानी समूह बनाएंगे, जिसको त्रिक भी बोलते हैं। तो जब 3 3 का समूह बनाएंगे तो ये 3 का एक त्रिक बन गया और इस 3 का त्रिक नहीं बना है, ठीक है, ये शेष बच गया, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि यहां पर 3 का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 शेष रहता है। अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि जिसमें जोड़ा नहीं बनता है, मतलब त्रिक नहीं बन रहा है, वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक और 3 होता और इसका भी त्रिक बनता तो ये पूरा क्या होता? पूर्ण घन संख्या हो जाता, ठीक है। पूर्ण घन संख्या होने या नहीं होने में यही अंतर होता है कि जिसमें पेयर नहीं बनता है वो पूर्ण घन संख्या नहीं होता है, और जिसमें पेयर बन जाता है, सभी संख्याओं का त्रिक बन जाता है, मतलब घन है, तो घन मतलब 3 3 का पेयर बनेगा। वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या 729 पूर्ण घन संख्या है? इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 729 का सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे 729 लिख करके 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार 3 लिख देंगे। ये 3 का त्रिक बन गया, इस 3 का त्रिक बन गया, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं रहता है। अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स,
15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसका घनमूल निकालना है 15.625 का। तो आप अपॉन करके पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 15 अब ये पॉइंट हट गया, अब ये हो जाएगा इस तरह से घनमूल 15,625 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 15,625 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे इस तरह से गुणनखंड यहाँ पे कर लीजिए 15,625 का। तो ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकन्नम 5। ठीक है, 1 6, 5 दूना 10, 5वां में 25, फिर 5 से जाएगा, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 दूना 10, 5वां में 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, 1 6, 5 दूना 10, 5वां में 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 2 12, 5वां में 25, फिर 5 से जाएगा, 5वां में 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, 6 बार 5 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बार 5 आप लिख लेंगे, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, 1 2 3 4 5, 6 बार 5, और बटे 10 की 1000 को कितनी बार लिख सकते हैं, 10 गुड़े 10 गुड़े 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जोड़ा त्रिक बन गया, मतलब चूंकि घनमूल है, घनमूल में 3 3 का पेयर बनाते हैं, इसका बन गया और इसका बन गया, और यहाँ पे इसका बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुड़े 5 बाहर निकल आया, और यहाँ से 10 बाहर निकल आया, 5वां में 25 बटे 10। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से 25 को जब आप चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, 5वां में 25, 5 दूना 10 बराबर 5 बटे 2, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। मतलब जो इतने आयतन का है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप जो है इतना है, और इसको पिघलाकर जो है दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, आयताकार सिल्ली का आयतन कितना हो जाएगा, आयताकार सिल्ली का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया गया है। तो यहाँ पे आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 10 है, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 1.6। इन तीनों का आप गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे इन तीनों का गुणा करने पे हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि एक नई घनाकार सिल्ली की भुजा x सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन बराबर x गुणे x गुणे x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा जो नया सिल्ली बनाया जाता है वो x गुणे x का बनाया जाता है, यानी x क्यूब हो जाता है। तो ये किसको पिघलाकर बनाया जा रहा है, पहले वाले को तो पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये इसके क्या हो जाएगा, इसका आयतन इसके आयतन की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रश्नानुसार x क्यूब बराबर 64। अब यहां हो जाएगा x बराबर क्यूब रूट 64। ठीक है,
अब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 4 गुड़े 4 गुड़े 4, ठीक है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। 4 चौके 16, चौके 64, इसका आपका त्रिक बन गया। एक 4 आपका बाहर निकल के आया, 4 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1.331 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.331 का घनमूल इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका घनमूल 1.331 और बटे हो जाएगा दशमलव के नीचे 1 और यहाँ पे 3 0 बढ़ गया, ठीक है, ये दशमलव कट गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रेंड्स घनमूल 11 गुड़े 11 गुड़े 11 और बटे 10 गुड़े 10 गुड़े 10, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे इसका त्रिक बन गया, यहाँ पे इसका त्रिक बन गया। 11 बाहर निकल के आया, ये 10 बाहर निकल के आया, 11 बटे 10, और ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देती हूँ। दूसरा नंबर यहाँ पे है, दूसरा है 0.00079 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही अब यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। मैं कई पार्ट्स पहले भी ला चुकी हूँ, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर रहेगा प्रायिकता, वो मैं कल पढ़ाऊंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।